हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग का टॉपिक जिसका नाम है रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। रिजर्व्स एंड प्रोविजंस क्या होते हैं, कैसे इनका अकाउंटिंग में यूज़ होता है, जिसमें हमने प्रोविज़न क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या कुछ होते हैं, उसके फीचर्स क्या कुछ है, प्रोविज़न्स की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। फिर हमने पढ़ा था रिज़र्व्स क्या होता है एंड रिज़र्व्स फंड क्या होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम रिज़र्व्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ओके, रिज़र्व्स के टाइप्स क्या कुछ होते हैं, उसकी नेचर क्या होती है, फिर सीक्रेट रिज़र्व्स क्या होते हैं, फिर डिफरेंस क्या होता है रिज़र्व्स एंड प्रोविजंस में। ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जल्दी से बिना देरी किए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले है टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। फर्स्टली है रिवेन्यू रिजर्व्स एंड सेकेंडली है कैपिटल रिजर्व्स। रिवेन्यू रिजर्व्स कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, जनरल रिजर्व्स एंड स्पेसिफिक रिजर्व्स। ओके, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिवेन्यू रिजर्व्स क्या होता है। आर सेट असाइड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। रिवेन्यू रिजर्व्स क्लासिफाइड एज जनरल रिजर्व्स एंड स्पेसिफिक रिजर्व्स। ऑर्गेनाइजेशन का जो रिवेन्यू प्रॉफिट है उससे जो अमाउंट अलग करके जो रिजर्व्स बनाए जाते हैं उसे हम कहते हैं रिवेन्यू रिजर्व्स। रिवेन्यू रिजर्व्स क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन काम है, जो मेन बिजनेस वो कर रही है, ठीक है, उससे जो प्रॉफिट अर्न करती है वो होता है रिवेन्यू प्रॉफिट। एग्जांपल ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका मेन काम जो है वो है कार को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, उसको बेचना, ठीक है। तो कार सेलिंग से जो अर्निंग होती है वो है रिवेन्यू प्रॉफिट। जबकि इस कंपनी के कुछ और सोर्सेज भी हो सकते हैं अर्निंग के, जैसे इस कंपनी ने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट भी किया होगा, या इस कंपनी ने कोई लैंड ली होगी, ठीक है, उसकी कीमत बढ़ गई हो तो वो बेच दी, ओके, उससे अर्निंग हुई। या फिर और भी सोर्सेज हो सकते हैं अर्निंग के, बट वो किसका पार्ट होते हैं? वो होते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और ये नॉन रेकरिंग होता है, ठीक है, ये प्रॉफिट बार बार नहीं होता। बट रिवेन्यू प्रॉफिट जो होता है वो रेकरिंग नेचर का होता है, ये बार बार होता है। हर मंथ गाड़ी सेल होगी और पैसा आएगा, सो दिस इज़ रेकरिंग प्रॉफिट। सो ये है रिवेन्यू प्रॉफिट, और हर साल जो अमाउंट इस प्रॉफिट में से अलग किया जाए वो होता है रिवेन्यू रिजर्व्स। और रिवेन्यू रिजर्व्स का अमाउंट कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड यूज़ कर सकती है। सो दिस इज़ रिवेन्यू रिजर्व्स। रिवेन्यू रिजर्व्स के दो टाइप्स और दिए हुए हैं, ओके, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक है जनरल रिजर्व्स, एक है स्पेसिफिक रिजर्व्स। अब हम देखते हैं जनरल रिजर्व्स एंड स्पेसिफिक रिजर्व्स क्या होते हैं। फर्स्टली है जनरल रिजर्व्स, वो क्या होते हैं? इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज. It is available for any future contingency or expansion of business. Such reserves strengthen the financial position of the position. Example of general reserve. वो अमाउंट जो रिवेन्यू रिजर्व से हर साल अलग किया जाता है, बट किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए अलग नहीं किया जाता। फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज हो गई और बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए ये रिजर्व्स बनाए जाते हैं, ओके, उन्हें कहते हैं हम जनरल रिजर्व्स, ठीक है। फिर है स्पेसिफिक रिजर्व्स क्या होते हैं? इज दैट रिजर्व्स विच इज़ सेट असाइड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़ एंड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर दैट पर्पज़। ये रिजर्व्स किसी स्पेसिफिक पर्पज़ से ही यूज़ किए जाते हैं, ओके। एग्जाम्पल ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? मीन्स इस रिजर्व्स का जो पैसा है वो वर्कमैन की कंपनसेशन में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई हो तो उससे मीट करने के लिए ही इस रिजर्व का पैसा यूज़ किया जाएगा, ओके। फिर है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अगर डिवेंचर के रिडम्पशन के टाइम अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का पैसा यूज़ किया जाता है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये सब कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। फिर है कैपिटल रिजर्व्स क्या होता है?
are set aside out of capital profit and are normally not available for distribution as dividend. जब ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल प्रॉफिट में से पैसा अलग किया जाता है, ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट मीन सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन की कोई एसेट है, जैसे कि लैंड है, जैसे या शेयर फॉर फ्यूचर किए या फिक्स्ड एसेट को बेचा, उससे जो प्रॉफिट अर्न कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आता है कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट का एक सर्टेन पोर्शन अलग करके जो ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व बनाती है उसको कैपिटल रिजर्व्स कहा जाता है, और कैपिटल रिजर्व्स का अमाउंट जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। फिर है एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिजर्व्स, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेट हुई उससे पहले का जो प्रॉफिट है, ठीक है। फिर है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर डिवेंचर इशू किए हो प्रीमियम पर तो उसका जो प्रॉफिट है। फिर है रिडम्पशन ऑन डिवेंचर, उसका प्रॉफिट है जो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स। सो ये सब कैपिटल रिजर्व्स का पार्ट होते हैं। जबकि जो नॉर्मल रूटीन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उससे जो प्रॉफिट होता है तो उसको कहा जाता है रिवेन्यू प्रॉफिट, और जो फिक्स्ड एसेट को सेल करने से जो प्रॉफिट आता है दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। सो ये कुछ एग्जांपल्स है कैपिटल रिजर्व्स के। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। फिर है रिजर्व्स की नेचर क्या होती है, ठीक है। रिजर्व्स इन एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड दस बिलोंग्स टू द प्रोप्राइटर जस्ट एज कैपिटल डज इट बीइंग्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मीन्स प्रॉफिट में से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करके रिजर्व बनाया जाता है। रिजर्व्स बिलोंग टू प्रोप्राइटर। फिर नेक्स्ट रिजर्व्स आर शोन ऑन दी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। रिजर्व्स जो है लाइबिलिटी साइड शो किए जाते हैं किसमें, बैलेंस शीट में, ठीक है। फिर है रिजर्व फंड क्या होता है, इफ़ रिजर्व इज इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज एंड सच सिक्योरिटीज आर ईयर मार्क्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज डिनोटेड बाय द रिजर्व्स इज नोन एज रिजर्व फंड। जब रिजर्व के अमाउंट को हम आउटसाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हम रिजर्व्स को रिजर्व फंड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे। अब है सीक्रेट रिजर्व क्या होती है या फिर हिडन रिजर्व। Secret reserve is the reserve the existence of which is not disclosed in the balance sheet। इसको हम बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करते। ओके, such reserves are created by showing the asset as at a lower amount and liability at a higher amount। इस रिजर्व्स को क्रिएट करने के लिए एसेट को लोअर अमाउंट पर शो किया जाता है और जो लाइबिलिटीज़ होती है उन्हें हायर अमाउंट पे शो किया जाता है। उसका जो अमाउंट का डिफरेंस आता है उसे इस रिज़र्व में क्रेडिट करके इस रिज़र्व्स को क्रिएट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। उसमें डिफरेंस क्या होता है। इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट के पार्ट को अलग अलग डिवाइड करके रिजर्व्स बनाए जाते हैं, चाहे जनरल रिजर्व्स या स्पेसिफिक रिजर्व्स हो। एंड प्रोविज़न क्या है, इट इज़ चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले प्रोविज़न बनाए जाते हैं। प्रोविज़न कब बनाए जाते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले। ओके, फिर नेक्स्ट है इट इज़ क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू मीट अनफोर्सिन लायबिलिटी और लॉसेस। रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कोई अनफोर्सिन लायबिलिटी या लॉसेस आए उनको मीट करने के लिए रिजर्व्स बनाए जाते हैं। ऐसे ही प्रोविज़न में क्या है, इट इज़ मेड टू मीट नॉन लायबिलिटी और कॉन्टीजेंसी इफ़ द अमाउंट इज़ नॉट डिटरमाइंड। प्रोविज़न्स क्यों बनाए जाते हैं, प्रोविज़न्स नॉन लायबिलिटीज़ और कंटीजेंसीज से मीट करने के लिए बनाए जाते हैं। ओके, इट इज़ मेड टू मीट नॉन लायबिलिटी और कंटीजेंसी इफ़ द अमाउंट इज़ नॉट डिटरमाइंड। एग्जांपल ऑफ बैड डेट्स के लिए प्रोविज़न हो गया, टैक्सेशन के लिए हो गया, डेप्रिसिएशन के लिए हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट है इट इज़ डेबिटेड टू P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हैंस प्रॉफिट इज़ नॉट इफेक्टेड। ठीक है, इसमें क्या कहता है, यहाँ प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये P&L अकाउंट में डेबिट किया
जाता है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है। यहाँ प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद रिजर्व्स बनाए जाते हैं। फिर प्रोविज़न में क्या कहते हैं, इट इज़ डेबिटेड टू P&L अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। हैंस प्रॉफिट इज़ रिड्यूस्ड, ये प्रॉफिट कैलकुलेट होने के पहले बनाए जाते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट है रिजर्व्स इज शोन ऑन लाइबिलिटी साइड। रिजर्व्स क्या है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो किया जाता है। रिजर्व्स को बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। एंड प्रोविजन के केस में क्या कहते हैं, इट इज़ शोन एदर एज लाइबिलिटी अंडर द हेड करंट लाइबिलिटी और एज डिडक्शन फ्रॉम द एसेट। बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी हेड में इसको शो किया जाता है या एसेट साइड में डिडक्शन के फॉर्म में भी इसको शो हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। सो अगर मेरी वीडियो लेक्चर्स में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर आपको अकाउंटिंग के किसी और टॉपिक पर अर्जेंट में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।